हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में जो भी सम्मान दिए गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेपाल सेना के जनरल मानद पद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दैट इज़ मनोज पांडे को सम्मानित किया गया और ये इंडिया के थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ पे ये माना जाता है भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है कि वहाँ का जो सेना प्रमुख होता है वो इंडिया का सेना प्रमुख माना जाता है, उपाधि उनको दी जाती है, और जो इंडिया के होते हैं उन्हें नेपाल की दी जाती है। दैट इज़ ये एक रोटी और बेटी का संबंध निभाया जाता है भारत और नेपाल के बीच में। अब कुछ और नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। जो अनिल चौहान हैं ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं। जो पहले सीडीएस थे दैट इज़ बिपिन रावत, उनका प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं और विवेक राम चौधरी ये वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट, ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीतने वाला भारत का कौन सा शहर है? ठीक है, ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया जिसे फाइनल में पहुंचा कौन? हैदराबाद। पहले दो शहर शामिल थे, कौन कौन से? हैदराबाद और मुंबई, लेकिन इस बार 2022 का जो दिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद ही है। यहाँ पे दुनिया के ग्रीन सिटी का अवार्ड देश के एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया। मतलब कि क्या कहते हैं, हैदराबाद को दो तरह की श्रेणियों में पुरस्कार मिला। पहला तो ग्रीन श्रेणी अवार्ड में मिला और दूसरा इकोनॉमिक लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी में भी हैदराबाद को दिया गया। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया को जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। मतलब ये दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वैसे तो 4 लोगों को दिया गया है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो नाम सबका लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 4 भारतीय कौन सा है? सोथियारा छिम जो कि कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं। और ये क्या है? तो ये मनोचिकित्सक है। ठीक है, तदाशी हतोशी जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं, इन्हें नेत्र चिकित्सक हैं, इनके रूप में इनको दिया गया। बर्नार्ड मैड्रिड, ठीक है, ये फिलीपींस के हैं और बाल चिकित्सक हैं। गौरी बेनचेरी जो कि कहाँ की है? फ्रांस की हैं और ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इन्हों को दिया गया। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे रेमन मैग्सेसे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। पहला तो यही कि इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पूछा गया हुआ क्वेश्चन बार बार है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है, तो रेमन मैग्सेसे को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसकी जो शुरुआत है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन में शुरुआत इसकी की गई थी 1957 में। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है और दूसरों की उदारता में मदद की है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार नामक 5 श्रेणियों में दिया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार होता है उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार बने हैं कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और संचार नामक 5 श्रेणियों में दिया जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होता है रेमन मैग्सेसे 1953 में फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। मैग्सेसे जो रेमन मैग्सेसे थे वो फिलीपींस के 1953 में राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में यह दिया जाता है। मैग्सेसे के प्रकाशन के वर्षों को फिलीपींस के स्वर्ण वर्ष के रूप में वर्णित किया जाता है। वह अपनी उदारता और कृषि सुधारों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसे 2022 में विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, इन्हें जिस समय आपको पता है कि यूक्रेन और इजराइल युद्ध चल रहा था उस टाइम इनको ये अवार्ड दिया गया था, क्यों? अपनी देश की नेतृत्व करने के लिए, ठीक है, दिया गया था। और आपने देखा था कि ये लास्ट टाइम में इन्होंने खुद क्या कहते हैं बंदूक लेके लड़ रहे थे। ठीक है, इनकी ये साहस के लिए दिया गया था। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। संकट के समय विंस्टन चर्चिल और जेलेंस्की की तुलना करने के लिए, जो विंस्टन चर्चिल थे इनकी तुलना की गई थी जेलेंस्की की। ठीक है, तुलना करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई 2022 को यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया।
सर विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता, लेखक और सैनिक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ 1951 से 55 तक यूके के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह एक आर्थिक उदारवादी और साम्राज्यवादी थे। अपने अधिकांश कैरियर के लिए वह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, अभी हाल में कोई एग्जाम हेल्ड हुआ था उसमें। तो एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार दिया गया था। अब एंजेला मर्केल कौन है? तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ओलाव सोल्ज हैं। कौन है? ओलाव सोल्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी मेडल सम्मान 2022 से किसे प्रदान किया गया? तो लिबर्टी मेडल जो प्रदान किया गया ये भी वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये है तो 2021 का, लेकिन ये प्रदान 2022 में किया गया था, इसलिए इसे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है 2022 के करंट अफेयर वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो ये दो क्षेत्रों में दिया था, एक तो दिया था व्यक्तिगत श्रेणी में और एक दिया था संस्थागत श्रेणी में। जो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया था। क्यों दिया गया था? कुंठ रोग निवारक के लिए इन्हें दिया गया था। और यहाँ पे कुंठ रोग डेट एक मनाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट होता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है कुंठ रोग निवारण दिवस। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया था? तो भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुंठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? कौशिक राजशेखर के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है और यह एक कन्नड़ अभिनेता थे। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया था केपी कुमारन को। नेक्स्ट, किसे 31वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो 31वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था असगर वजाहत को। किसे? असगर वजाहत को। और इनकी नाटक क्या थी? महाबली। 31वां शरद पगाड़े को दिया गया था, मतलब जो तीसरा था वो 30वां था, वो किसको दिया गया था? शरद पगाड़े को दिया गया था। और इनका जो उपन्यास क्या था? पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, यहाँ पे याद करते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इस संस्था द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता है, पहला व्यास सम्मान, दूसरा सरस्वती सम्मान और तीसरा बिहारी सम्मान। आगे उनकी भी चर्चा करेंगे। जो व्यास सम्मान है इसमें जो पुरस्कार राशि होती है टोटल 4 लाख रुपए की होती है पुरस्कार राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस पुरस्कार को 1991 के बिरला फाउंडेशन में प्रारंभ हुआ था। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति, ये इंपॉर्टेंट है चूँकि पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। 2020 में प्रो शरद पगाड़े उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा फर्स्ट, और किसे सम्मानित किया गया है? अफरोज शाह। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब यहाँ पे दिया मिर्जा कौन है? तो दिया मिर्जा यूएनईपी की सद्भावना दूत हैं और अफरोज शाह पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्हें यह दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए। ठीक है, तो यून किंग टैग को दिया गया। और अगर सिर्फ रामानुजन पुरस्कार होगा तो नीना गुप्ता को दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे शस्त्र आएगा तो यूकिन टैंग को दिया गया था और अगर सिर्फ रामानुजन है तो नीना गुप्ता को दिया गया था। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूकिंग तांग को 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूकिंग तांग को यह पुरस्कार मॉड्यूलर वक्रों और सिमुरा किस्मों के अंकगणित और ज्यामिति में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट, रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया रामानुजन पुरस्कार के। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। उन्हें संबद्ध बीजी ज्यामिति और विनिमेयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2021 का यह पुरस्कार दिया गया, जो कि 2022 में वितरित किया गया है। तो 2021 का, लेकिन दिया 2022 में गया। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार यह भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल कहते हैं। ठीक है, तो एबल पुरस्कार 2022 डेविस सुलिवन को दिया गया था। ठीक है, डेविस सुलिवन को दिया गया था। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह अमेरिकी गणितज्ञ हैं, डेविस सुलिवन। एबल पुरस्कार एक वर्षीय पुरस्कार है जो हर वर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिया जाता है। मतलब जो एबल पुरस्कार है ये नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है जिसमें गणित के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम किया हो। इसकी रकम 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, यह पुरस्कार 2003 से शुरू किया गया था। तो जो एबल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये 2003 जो है। गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया डेनियल स्पीलमैन को। डेनियल स्पीलमैन को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि एबल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो करेल उहलेन बेग, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि करेल उहलेन बेग को एबल पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, कमेंट में आपको जरूर करना है। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया? तो हिलाल पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि यहाँ पे कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन को फ्री में उपलब्ध करवाया था, जिसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया। अब पोलियो का टीका विकसित कराया था। कोविड का नहीं, पोलियो का टीका विकसित कराया था। पोलियो के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पोलियो की वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। मतलब टीका अलग होता है और वैक्सीन अलग होती है। ठीक है, 1962 में की गई थी। भारत में पोलियो का टीकाकरण की शुरुआत 1995 में की गई थी। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। WHO ने साल 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो भारत अभी पोलियो मुक्त है फिलहाल। किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह सम्मानित किया गया डैरेन मैसी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किसे नेताजी पुरस्कार, यहाँ पे मिसप्रिंट है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनकी हाल फिलहाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में पीएम कौन है? फूमियो किशिदा वर्तमान में पीएम है जापान के। किसे स्टॉकहोम, यहाँ भी मिसप्रिंट है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे स्टॉकहोम यहाँ पे सम्मानित किया गया? प्रो विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया, दैट इज दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? किसे 18वें, ठीक है, किसे 18वें माधव राय ली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो नितिन जयराम गडकरी को सम्मानित किया गया और ये हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये है 2021 का, दिया 2022 में गया था। तो विश्वभूषण हरिचंदन जी को सम्मानित किया गया कलिंग रत्न सम्मान 2021 से और ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया गीतांजलि श्री को दिया गया और इनकी जो रचना थी किसके लिए? तो इनकी रचना थी रेत की समाधि और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब यहाँ पे बात होती है कि ये किन उपन्यासों को दिया जाता है? तो ऐसा उपन्यास जो कि रचित किसी और भाषा में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और एक होता है
बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार जो होता है किसी भी भाषा में दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं 2021 में किसको दिया गया था, डेविड डियोप को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। पुरस्कार राशि इसमें 50,000 पाउंड होता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्स ऑफ सैंड, मतलब जब हिंदी में जो उन्होंने रचना की थी उसका नाम था रेत की समाधि, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया तो उसका नाम हो गया था टॉम्स ऑफ सैंड नामक पुस्तक 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। जो पहला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2021 में डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया हो। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड अर्थात $63,000 की पुरस्कार राशि, जिसमें रॉकवेल और श्री गीतांजलि श्री के बीच विभाजित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो बुकर पुरस्कार को सेहान करुणा तिलका को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अगर 2021 की बात करेंगे तो किसको सम्मानित किया गया था, डैमन गैलगट, 2021 का डैमन गैलगट को, और सेहान करुणा तिलका बुकर पुरस्कार 2022 से। बुकर पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा। ठीक है, और जो दिया गया है ये 2022 का द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा किया गया था। डबल स्लाइड हो गई है। हाल ही में श्रीलंकाई जो ये लेखक हैं करुणा तिलका, ये श्रीलंका की एक लेखक हैं। ठीक है, इनका उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मनी अल्मीडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है जो बाद में जीवन के एक मिशन पर था। ठीक है, बुकर पुरस्कार उपन्यास साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। मतलब वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो जो बुकर पुरस्कार होता है सबसे अग्रणी पुरस्कारों में से एक होता है साहित्य के क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। आरंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को आमंत्रित करता है। मतलब कि जब 1969 में इसकी स्थापना की गई थी तो यह सिर्फ आयरलैंड के लेखकों या फिर राष्ट्रमंडल के लेखकों को लिए दिया जाता था, लेकिन अभी इसे हर तरह के लेखकों को लिए दिया जाता है जो साहित्य में अपने योगदान देते हैं या फिर रचनाएं करते हैं। ठीक है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 रूथ ओजेकी जो कि कहाँ की हैं, कनाडा की हैं, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है ना ये रियल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट बनते हैं एग्जाम में। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका, फिल्म निर्माता और जैन पुजारी, ये जैन हैं। ठीक है, रूथ ओजेकी ने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। ओजेकी का चौथा उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस एक 13 वर्षीय लड़की की कहानी बताता है। कैमगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो कैमगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया गया। किनको किनको दिया गया, तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया जो कि दीपिका पादुकोण को पिताजी हैं। ठीक है, ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। SM कृष्णा को दिया गया जो कि कौन है, कर्नाटक के पूर्व CM हैं। NR नारायण को दिया गया जो कि इंफोसिस के संस्थापक हैं। ठीक है, इन सभी को दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होता है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह सम्मानित किया गया इंद्रजीत सिंह जो कि भारतीय हैं, जर्मनी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन 2022 से सम्मानित किया, तो स्पोर्ट्स आइकन 2022 ये दिया गया सुरेश रैना को। आपको याद ये रखना है कि अभी तो ये सिर्फ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको हम एक सेपरेट में, जो खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको एक अलग सेपरेट वीडियो में किया जाएगा। और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार 2022 में जनवरी से दिसंबर तक के दिए गए उनको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने सम्मानित किया है। उन्हें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उनके ये सम्मान उनके पूरे कैरियर में प्राप्त किए गए उपलब्धियों के कारण दिया गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह पुरस्कार दिया गया है किसको? अन्ना काबले को, जो कि कहाँ के हैं? ये केन्या की नर्स हैं। ठीक है, और इन्हें अपने सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। कोविड टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उन्हें दिया गया। और एक WHO के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था भारत की नर्सों को, तो वहाँ पे आपको संख्या लिखनी है कि WHO के द्वारा 2022 में भारत के कितनी नर्सों को सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसने सम्मानित किया गया? तो जो पहला दिया गया था, ये दिया गया था मोदी जी को। यहाँ पे दिया तो और लोगों को भी गया था, लेकिन मोदी जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। एक पुरस्कार और दिया था लता मंगेशकर पुरस्कार, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हीटले पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया था चारुदत्त मिश्रा को। चारुदत्त मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया था। तेंदुए के संरक्षण के लिए इन्हें ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। मतलब जो व्हीटले पुरस्कार होता है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह पुरस्कार तेंदुए के संरक्षण के लिए दिया जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें यह पुरस्कार एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में तेंदुए के संरक्षण और पुनः प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। 22 जून को दिया गया था। किस उद्योगपति को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया किसके द्वारा? रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है, कैंसर के लिए इन्होंने बहुत सारी मदद की थी, जिसके लिए इन्हें असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया। असम सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 19 लोगों को चुना है। इनमें कोविड-19 के अग्रिम मोर्चे में कर्मचारियों से लेकर उद्यमी और संरक्षणवादी शामिल हैं। उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के नवगठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया। 5 और लोगों को असम गौरव और 12 लोगों को असम 5 लोगों को असम सौरव और 12 लोगों को असम गौरव सम्मान दिया गया। अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया किसे? मोदी जी को। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदलपेलगिलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया गया? तो यह भी सम्मानित किया गया किसे? मोदी जी को सम्मानित किया गया है और ये सम्मान का नाम है नगदलपेलगी खोरलो। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया एम्बर ब्रैकन को। नेक्स्ट, कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलुप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। सुश्री ब्रैकन की तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिकी श्रेणी में एकल पुरस्कार भी जीता है। ये पुरस्कार के लिए जीता गया था। इसमें मृतक बच्चों के कपड़े लटकाए गए थे क्रॉस पे, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दामोदर मौजो, जो कि कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ठीक है, और 56वां भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ही साथ दिया गया था। ये 56वां 2021 का है। ये किसे दिया गया था? नीलमणि फुकन को दिया गया था, जो कि असम के लेखक हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। 21 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को, 22 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिए जाने की घोषणा की है।
सबसे पुराना व सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। सबसे पुराना अगर भारत की सर्वोच्च सम्मान साहित्य के क्षेत्र में इसे माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। 1961 में साहित्य पुरस्कार भारत के संविधान में पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कूट में ऑप्शन बनते हैं, हिंदी में दिया जाता है, भारत में संविधान में वर्णित 22 भाषाओं को दिया जाता है और अंग्रेजी को दिया जाता है। इस तरह से कूट में बनते हैं, तो वहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा उपयुक्त सभी ऑप्शन इस तरह से चूज करने होते हैं। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यह क्या कहते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाएं हैं उसमें और अंग्रेजी के क्षेत्र में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहली बार हिंदी भाषा में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां जो सम्मान दिया गया था रामदरस मिश्र जी को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। उनकी कौन सी रचना थी? मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, 30वां किसे दिया गया था? तो 30वां सम्मान जो दिया गया था शरद कुमार लिम्बाले को 30वां दिया गया था 2021 का। उनकी रचना थी सनातन के लिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहले भी चर्चा किया चुका है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, सरस्वती, व्यास और बिहारी। पहला बंगला अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला बंगला पुरस्कार ये दिया गया ममता बनर्जी को। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आई होप यहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो नारायण सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। और संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया। किससे टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 2021 में दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यह पुरस्कार टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए दिया गया, ठीक है। 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया वी प्रवीण राव को। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो ये मुन्नी है, जो क्या कहते हैं, एक सलमान बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाया था, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिंधिया रोशन जवेगर को सम्मानित किया गया 2022 के लिए। 2021 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चूँकि कभी कभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का पूछ लेता है। शकुंतला हरक सिंह को यह पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। कृषि का नोबल इसे कहा जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार को। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जनरल बिपिन रावत को। 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार में दिया गया, जो कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। तो 4 पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण और 17 दिया गया था पद्म भूषण, 107 दिया गया था पद्मश्री। इसका कभी कभी श्रेणीवार भी पूछ लेता है। सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, और सर्वोच्च दूसरा सम्मान कौन सा होता है? पद्म भूषण। सर्वोच्च तीसरा सम्मान कौन सा होता है? पद्मश्री होता है। इसको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है। जो पद्म विभूषण दिया गया था 4 लोगों को, उसमें प्रभा आंतरिक कला के क्षेत्र में, राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत को लोक सेवा के क्षेत्र में, और कल्याण सिंह को लोक मामले के क्षेत्र में दिया गया था। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 51वां रजनीकांत को सम्मानित किया गया था। 50वां सम्मानित किया गया था अमिताभ बच्चन को। इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, और पहली बार दीविका रानी को दिया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। कितने बच्चों को पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है सिंगापुर सरकार द्वारा। नेक्स्ट,
2022 में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 दिया गया? 2019 का पुरस्कार है, लेकिन दिया ये 2022 में गया था, इसलिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। जीसान एथ एल तीफ को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 12वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार में इस बार कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। इनमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही तरह के पत्रकार शामिल होते हैं। रवीश कुमार को हिंदी पत्रकारिता की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, मतलब इसमें किसको भी शामिल किया गया? रवीश कुमार को भी शामिल किया गया है। टोटल 27 पत्रकारों को दिया गया 3 श्रेणियों में। किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया, फ्रैंक विल्जेक को। और पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। शाही उत्तर, ये भी हो गया मिसप्रिंट। सही उत्तर जो है फ्रैंक विल्जेक है। नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी कीमत $1.3 मिलियन से अधिक है, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। मतलब सबसे अधिक जो आर्थिक रूप से जो पुरस्कार होता है, सबसे महंगे पुरस्कारों में से एक है, जिसमें सबसे अधिक राशि दी जाती है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया स्वाति पीरामल को। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किसे 2022 में कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पुनीत राजकुमार को। 2022 में किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया? तो यह प्रदान किया है, ये भी रिपीटेड आई थिंक क्वेश्चन है, नहीं वो राष्ट्रीय दीननाथ लता मंगेशकर था, ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है। तो इसमें किसको दिया गया था? कुमार सानू को दिया गया 2022 के लिए। 2021 के 20 के लिए दिया गया था किसको? ये 2021 का है, 2022 में दिया गया। और 2021 का है, 20 का है, शैलेंद्र सिंह को दिया गया था 2020 के लिए, ठीक है। ये एक साथ ही तीनों दिए गए थे। आनंद मिलिंद को दिया गया 2019 के लिए। किसी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया, ठीक है। ये ओडिया लेखक हैं। 2022 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने व्यक्तियों को 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये 4 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। और इनके नाम क्या क्या हैं? 4 भारतीयों के नाम हैं। एक हैं अदनान आबिदी जो कि फीचर फोटोग्राफर हैं, अमित दुबे जो कि कौन है फीचर फोटोग्राफी ये भी इन्होंने करते हैं, दानिश सिद्दीकी जो कि फीचर फोटोग्राफी, और सना इरशाद मट्टू को यह पुरस्कार दिया गया 4 लोगों को। नेक्स्ट, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया, किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है ये। नेक्स्ट, 2022 के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2022 के लिए जो चुना गया है मैक्स वेस्टपेन को चुना है, ठीक है। और खेलों के शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफ जोहरी को दिया गया। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय महिला पत्रकार के लिए ये दिया जाता है। मुंबई की एक पत्रकार आरिफा जौहरी को यह उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। मीडिया फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती हैं। 2022 में नीतू सिंह को यह अवार्ड दिया गया था। किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेंकी रामकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया है। किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह भी 2 या 3 दिन पहले यह पुरस्कार दिया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो कि आधार कार्ड का ऑफिस है, इसे यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया, किसको दिया गया? जितेंद्र सिंह को दिया गया। और यह दुग्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
साहित्य अकेडमी हिंदी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो साहित्य अकेडमी जो हिंदी पुरस्कार दिया गया वो दया प्रकाश को दिया गया, ठीक है। और ये इन्हें किस नाटक के लिए दिया गया? तो इनके सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी के क्षेत्र में किसको दिया गया? नमिता गोखले को दिया गया। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है भगवंत अनमोल को दिया गया। कुल 24 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इन्हें हिंदी के युवा और चर्चित लेखक भगवंत अनमोल को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हिंदी के क्षेत्र में दया प्रकाश को। भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए यह सम्मान दिया गया था। भगवंत अनमोल के साथ कुल 24 भारतीय भाषाओं के युवा लेखकों को साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा सम्मान से सम्मानित किया है। किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई को दिया गया है, जो कि मंगल। और उसके बाद 4 लोगों को और दिया गया यह पुरस्कार, ठीक है। गोलकोंडा के बावड़ी डोम कोंडा किला को दिया गया तेलंगाना और भैकला स्टेशन मुंबई को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 4 विजेता स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट, उत्कृष्टता का पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई। विशिष्टता का पुरस्कार ये गोलकुंडा की बावड़ी जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये पूछा सकता है ये कहाँ पर स्थित है, चूँकि हाल ही में इनको पुरस्कृत किया गया है यूनेस्को प्रशांत पुरस्कार के रूप में। मेरिट का पुरस्कार दिया गया डोम कोंडा किला और तेलंगाना और भैलखला स्टेशन मुंबई को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और आई होप उम्मीद करते हैं कि आपका ये सेशन पसंद आया। तो इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे इस चैनल पे हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर टॉपिक को। तो आपका कोई सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण